भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। राम राम सारे भाइयों ने ऐसे न्यूज चैनल देखने वाले। यह मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट जो कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाया गया है। ट्रस्ट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक बार पहुंचे हैं गांव बैसी, जिला रोहतक। यहाँ भी एक लाचार परिवार की मदद के लिए संत जी के शिष्य यहाँ पहुंचे हैं। देखते हैं क्या परिस्थिति है परिवार की। हाँ, राम राम बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम बहन जी आपका? हमारा नीलम जी। नीलम बहन, कितने सदस्य हो तुम परिवार में? हम 4, मतलब हम तो 4 है वैसे। तो आपका आदमी क्या काम करता है? मतलब जो फर्नीचर का काम करता है उसका नहीं पता, काम करे नहीं करे, मतलब बहुत दुखी है। तो कब से ये स्थिति आ रही है कि वो आपकी कोई देख रेख नहीं कर पा रहे, घर नहीं चला रहे, घर के चलाने में आपका कोई सहयोग नहीं कर पा रहे? सर जी 2-3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो 3 साल से सारी व्यवस्था आप खुद संभाल रहे हो? हाँ जी, खुद ही काम करते, खुद ही संभालते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मैं चाहूंगा क्या खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है, एक बार हमें बताएं। हाँ, राम राम भाई। सत्य जी। भाई, क्या खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई इस परिवार को? या जी बिल्कुल आपके सामने है, एक चीज दिखाएंगे। ये है जी 10 किलो आटा, ये जी नहाने का साबुन अलग से पूरा पैक, कपड़े धोने का है, सरसों का तेल है, चाय पत्ती है, दूध का डिब्बा, चाय बनाओ या सूखा दूध ऐसे पियो। ये मसाले 3 तरह के, ये जीरा, हल्दी, ये 5 किलो चावल हैं, ये चीनी है, ये दाल है चने की, मूंग की दाल अलग से है, ये नमक के पैकेट है। अच्छा, तो रसोई का जो सारा सामान हो है, सारा सामान आ गया इसमें? हाँ जी बिल्कुल, रसोई का सारा सामान है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो संदीप भाई एक बात बताओ, ये सामान कब तक अवेलेबल रहेगा इस परिवार में? जो सामान जी जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता ना, इनके घर की स्थिति ठीक नहीं होती, तब तक ये सामान आश्रम की तरफ से गुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से हर महीने इनके घर पहुंचता रहेगा। अच्छा, इसके लिए आप कोई शुल्क वगैरह, कोई पर्ची वगैरह? नहीं, इसकी हम कोई पर्ची नहीं लेते, कोई शुल्क, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क है। गजब की ये मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने। रसोई का सारा सामान पहुंचा दिया इस परिवार के लिए। तो नीलम बहन, ये रसोई का सारा सामान आ गया आपका? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो परिवार यह खाद्य सामग्री प्राप्त करके बहुत खुश है, और खुशी हमने भी बहुत है जो इस तरह की मुहिम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, गरीब बेसहारा परिवार की मदद कर रहे हैं। भाई बड़ी खुशी हो है। तो एक बार जानेंगे एक ताई के और विचार। हाँ, राम राम ताई। राम राम भाई। ताई, क्या कहना चाहोगे जो यह मदद इन्हें पहुंचाई है? हाँ जी, बहुत धन्यवाद जी आपका, जो मेरी मदद करी है मेरी बहू की। धन्यवाद आपका। तो बेटा आपका कुछ नहीं कर रहा? ना जी, कुछ नहीं करता। हमारे पास तो कभी कभाई आता है, वो भी 1 घंटा 2 घंटा रुका फिर फरार हो जाता है जी। तो ताई के भाई इसे दिन भी आए हैं कि बालक भूखे सोए हो? भूखे भी सोया बालक, पड़ोसी का तो मांग मांग कटोरा चून का ले आऊं, जिब जाके टाइम पास करा। ये मेरा आदमी है, यो काम नहीं कर रहा, 2 महीने वाली बीमार पड़े, पिसा नहीं है, इसने डॉक्टर के ले जू, इतनी परेशानी हो रही है जी। चलो आप है ना ज्यादा दुखी ना हो,
देखिए मदद के लिए पहुंच गए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, और इन्होंने हमारे को बताया है कि यह मदद जब तक जारी रहेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला कोई और व्यवस्था परमात्मा इस परिवार की नहीं कर देता। उसमें ये कहें कि समय सीमा चाहे कितनी भी लग जाओ, ठीक है। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद करना चाहूँ संत महाराज। हाँ भाई, राम राम सत साहिब जी। भाई। और की सुविधा उपलब्ध करा रहे हो? सुविधा तो ये है जी, देखो खाद्य सामग्री है, जैसे आपको भगत जी ने बताया कि भाई आश्रम की तरफ से, गुरु जी की तरफ से जो पहल चली हुई है उसके जो सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है एक परिवार को, वो सामग्री दी गई है। और जैसे भी परिवार को जिस जिस चीज़ की भी जरूरत होती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई की फीस वगैरह है, उनके कपड़े वगैरह है, जूते वगैरह है, जैसे गैस सिलेंडर है खाली हुआ तो आश्रम की तरफ से भरवा के दिया जाएगा। और भी इनकी जो जरूरतें हैं, एक जो परिवार को जो जरूरत होती है अपना जीवन चलाने के लिए, वो सारी खाद्य सामग्री में सारी चीजें आश्रम की तरफ से इनको उपलब्ध करवाई जाएंगी। कि भाई जो सुविधा दे रहे हैं ना, वह सुविधा इस परिवार ते सारी उपलब्ध करा दें। एक बार जानेंगे हमारी ताई सिलेंडर है घर में जी, एक सिलेंडर है जी। ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है ना, ये नु कहे जब भी सिलेंडर खाली होगा ना तो हम भरवा के देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। और बालक पोते आपके स्कूल में जावे हैं? हाँ जी, स्कूल में जावे। कौन सी क्लास में होगे? जी पहली में है, एक तो इब्बे जान लग गया, बिना दोए हुए है, और एक पहली में है। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है। हमने आश्वासन देवे हैं, और जहाँ भी जावे हैं उस परिवार को भी आश्वासन देवे हैं कि बच्चे की स्कूल की जो ड्रेस वगैरह होती है, जो बुक वगैरह होती है, वो भी ये खुद उपलब्ध करवाओगे जो आपने जरूरत हो। तो इसी कोई जरूरत हो तो बता दो। ठीक है जी, है जरूरत तो है जी, बच्चे बिना ड्रेस से जा रहे हैं। तो बच्चे की ड्रेस की जरूरत है आपने? हाँ जी। और जूते वगैरह? हाँ जी, जूते वगैरह की भी जरूरत है, वो तो स्कूल में तो है जी, सब चीज की जरूरत। कापी किताब पेंसिल? कापी किताब तो ये उन्होंने दे रखी है जी, पुरानिया में तो। हाँ जी, स्कूल वालों ने। तो और कोई घर के कपड़े की जरूरत हो इनकी? घर के कभी डाल के नहीं देखे नुए तेरे मेरे भर के दे दे जो बच्चे मेरे टाइम पास कर। ये घर के तो हमने कपड़े कदम से माए नहीं, तेरे मेरे भर के दे दे, वो पैर ले। हम तो बच्चे भी मेरे वो पैर, हम भी वो पैर, मेरी बहू भी, मैं भी, मेरे छोरी भी। तो एक बारी हम संत रामपाल जी महाराज के भक्ता तो फिर बात करांगे। इस ताई के दो पोते हैं, उनकी स्कूल ड्रेस वगैरह जूते वगैरह की न जरूरत है, तो वह व्यवस्था कब तक करवाओगे और कैसे करवाओगे आप? वो व्यवस्था जी अभी हमें माता ने बताया कि भाई बच्चों की ड्रेस है, इनकी बुक वगैरह इन्होंने ले रखी है पहले ही, तो ड्रेस है आज या कल के अंदर इनको उपलब्ध करवा देंगे। अच्छा जी। तो एक बारी पड़ोसियां तो और दो बात करांगे। हाँ बेबे, राम राम। राम राम भाई जी। बेबे क्या परिस्थिति है इस परिवार की? ये बहुत गरीब है जी, बेटा दिन रात दारू पीता है जी। आए तो 2 दिन आया, वो भी घर में दिन रात कलेश होता है जी, दारू पी के लड़ना, मार पिटाई करनी। वो जो मेहनत करते है बेचारी, वो भी छीन के चला जाता है जी। इस ताई तो हमने बात करी ना, तो यह बड़ी भावुक होगी, और आत्मा तो हमारी भी दुखी। भाई यह कह रही थी कि आज तक घर के कपड़े मोल लेकर नहीं पर आए हैं। नहीं जी, तेरे मेरे बच्चों के तो जैसे हमारे बच्चों के छोटे हुए, जैसे हमें कोई सूट भीड़ा गया वो बहू को दे दा, नया पड़ा है चल डाल लेगी। इन्होंने कभी घर का सूट नहीं खरीदा जी। तो काफी नाजुक स्थिति है। हाँ जी, बहुत नाजुक स्थिति है। देखिए जो संत रामपाल जी महाराज ने यह मदद करी है इस परिवार की, यो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे उनका। तो एक आंटी और हमारी आंटी, राम राम। राम राम। आंटी यह मदद करी है इन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से। उनके जो भगत हैं वो हर गांव हर गली गली जाकर गरीब परिवार ढूंढ रहे हैं। तो ईसा कोई संत, इसे कोई संत के शिष्य आपने पहले कभी देखे थे? नहीं देखे। ये इस परिवार को आश्वासन दे रहे हैं कि यह जो मदद है ना इनकी, यह तब तक जारी रहेगी जब तक इस परिवार में कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। हाँ जी, पैरों पे खड़ा हो जाएगा ना ये बड़ा चौरा, फिर इसकी दिक्कत हट जाएगी। तो यह तो एक बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ जी, जो इतने लंबे समय तक यह मदद करेंगे इस परिवार की, लंबे तक करनी पड़ेगी भाई। तो
आपने मांगण खाने वाले तो संत बतेरे देखे होंगे, हाँ जी देखे हैं ये देने वाला तो पहली बार देख हाँ रहे हो। जी पहली बार देख रहे हैं। पर्ची काटनी भी आया करते, आवे भी हैं और झोली लेके मांगनी भी आवे हैं। ये देने वाला तो हमने पहली बार देखा हाँ है। जी पहली बार देखा, पहली बार। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद करना चाहेंगे। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से दोबारा बात कराएंगे। हाँ राम राम भाई। सत साहिब जी। भाई हमारे लिए है ना बड़े आश्चर्य की बात है भाई, संत रामपाल जी महाराज खुद तो जेल की रोटी खावे हैं और भाई संसार ने सुखी करना चाहे हैं, सुखी देखना चाहे हैं, ये क्या बात? देखो जी ऐसा है, आश्चर्य की बात तो है ही। एक इंसान जेल के अंदर रह के अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, लेकिन एक परमपिता परमात्मा है जो एक जेल के अंदर बैठ के एक पूरे संसार को, जो गरीब इंसान है उस तक एक ये खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। उसकी एक ट्रस्ट के माध्यम से, जो एक मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट है, इसके माध्यम से जगत तक ये मदद पहुंचा रहे हैं। भाई कोई गरीब भूखा, जैसे हमारे कबीर परमात्मा ने एक वाणी बोली है कि रोटी कपड़ा मकान देगा कबीर भगवान। तो ये एक संत रामपाल महाराज गुरु जी ने ये पहल शुरू की है कि कोई भी गरीब इंसान भूखा ना सोए, और उनको हम घर घर जाके, गांव गांव में जाके उनके ढूंढ के उनकी सहायता करें, ताकि उनको टाइम पर खाने का सामान उपलब्ध हो सके, उनको हम उपलब्ध करवा सके। तो भाई एक बात बताओ, यह खाद्य सामग्री आपने उपलब्ध करा दी इस परिवार को, ये दोबारा जब ये समाप्त होगी तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? वो ऐसा जी, जैसे हम, ये एक हमारा कार्ड है ट्रस्ट की तरफ से, ये कार्ड हमें इस परिवार को देंगे। इसके ऊपर सारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो ट्रस्ट के लिखे हुए हैं, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके राशन खत्म होने से पहले 2 दिन पहले ये हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और 2 दिन पहले इनके पास ये दोबारा से सामग्री टाइम पर पहुंच जाएगी, और ये कार्ड इनको हम दे रहे हैं। ये लो माता जी। तो एक मास्टर जी और हैं पड़ोस से ही, इनके विचार जानेंगे। राम राम मास्टर जी। नमस्कार जी। राम राम जी। मास्टर जी, जो यह मदद संत रामपाल जी महाराज ने मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से जो भिजवाई है इस परिवार के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये मदद कर रहे हैं महाराज जी, बहुत अच्छी बात है। गरीबों को खाना टाइम पे दे रहे हैं और सहायता दे रहे हैं, हम इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मास्टर जी, ये जो परिवार था, ये वाकई में जरूरतमंद परिवार था? हाँ जी, बहुत जरूरतमंद परिवार है, क्योंकि इनको खाना भी टाइम पे नसीब नहीं होता। क्योंकि ये सहायता करिए, मैं बहुत से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ रामपाल महाराज जी का, क्योंकि इनका टाइम पे खाना पूर्ति समय पे होती रहेगी। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि इनके खाने के लिए कोई भी अवस्था नहीं थी, ना कोई रहने के लिए अवस्था है, ना कोई खाने के लिए अवस्था है। टाइम पे रोटी मिलती है, ना भी मिले भूखे भी सो जाते हैं, कई बार अपना मांग तांग के गुजारा करते हैं। चलो ठीक है मास्टर जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। माता जी, अब यूं मान लो, जिस तरह की ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने जो आश्वासन दिया है ना, तो अब तो बच्चा ने भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ना जी, नहीं सोना पड़ेगा जी, नहीं सोना पड़ेगा। महाराज की कृपा है जी, नहीं सोना पड़ेगा। रामपाल महाराज की धन्यवाद, उसका जो गरीब परिवार को संभाल रहा है, धन्यवाद। एक माँ की आत्मा एक इसी हो है जो अपने बालक ने भूखा ना देख सकती, टोटा दुख सब कुछ झेल जाएगी, एक बच्चे की भूख को नहीं सहन। धन्यवाद करना चाहेंगे हम संत रामपाल जी महाराज का, भाई जो इतनी अच्छी मुहिम में और भाई इतना सहयोग कर रहे हैं, और इस मुहिम ने आगे बढ़ाने में दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, भाई बार बार धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज का, और कोटि कोटि नमन है संत रामपाल जी महाराज को, और धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है
कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।